आपने पूछा है कि मेरा माइंड बहुत अपसेट है, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, डार्कनेस अंदर से दिखाई दे रही है, चौबीसों घंटे आपके वीडियोस को सुनता हूँ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस अंदर में पिटी, रिग्रेट, यही सब चल रहा है। मैं क्या करूँ? प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ख़ास तौर से पढ़ाई को लेकर के, एग्ज़ाम्स को लेकर के, करियर को लेकर के, जब मैं फ़ेल हो गया हूँ एग्ज़ाम में, तब भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको समझनी है कि वीडियोस को सुनने से आपको थॉट्स मिलेंगे। अगर आप पहले से परेशान हैं, उसमें आप और भी थॉट्स डाल दीजिए, तो ये एक ऐसा होता है जैसे आग जल रही है, उसमें आपने कोई भी चीज़ डाल दी तो वो जल जाती है। और जो चीज़ इनफ्लेमेबल नहीं है वो चीज़ बदबू देती है। मान लीजिए बहुत तेज़ जलने वाली कोई आग हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जो इनफ्लेमेबल नहीं है, जो जलने के लायक नहीं है, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट कर देती है। थोड़ा सा अपने आप को ये समझिए कि जो भी चीज़ आपके अंदर चल रहा है वो कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं हैं। आपके अंदर में पिटी चल रहा है, आपके अंदर में डर चल रहा है, आपके अंदर में इनसिक्योरिटी चल रही है पढ़ाई को लेकर या करियर को लेकर के। ये सब के सब आप नहीं हैं, ये आपके अंदर चल रहा है। अगर आप होते तो आपको पता भी नहीं चलता। आपके अंदर में एक ऐसा पार्ट है जो इसको परसीव कर रहा है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, हर एक शब्द के बीच में बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन गैप है। अगर गैप ना होगा तो फिर मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा वो, ये जो भी मेरे शब्द हैं जू करके आ रहे हैं, बीच में गैप कम है। भाषा, आवाज़ के बीच में गैप्स होती है, ऐसे ही थॉट्स के बीच में गैप्स होती है। जब भी आपके मन में पिटी चल रहा है, आपके मन में रिग्रेट चल रहा है, आपके मन में डर चल रहा है, उन सब के बीच में पीछे एक पैसिव प्रेजेंस है, स्पेस की तरह होती है। उसका हमको ध्यान नहीं होता है। हमको रोड पर चलते हैं तो लोग दिखाई देते हैं, हमको खाली जगह थोड़ी दिखाई देती है। खाली जगह की हमको हमारे बायस में है ही नहीं है, हमारे थॉट्स में ही नहीं है। हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि हमारे माइंड के अंदर में खाली जगह भी होती है। और ज़ेनोगा का पर्पस ही ये है कि आपको धीमे धीमे बाहर के चीज़ों से, थॉट से हटा करके उस खाली जगह में ठहराए, शांत करे। शांति अपने आप नहीं आती है। शांति के लिए हमको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा रियाज़ करना पड़ता है। मुझे लगता नहीं कि आपने बहुत समय से रेगुलर प्रैक्टिस की हो। रियाज़ कहना चाहिए, रियाज़ बहुत समय से नहीं किया होगा। जैसे म्यूज़िकल रियाज़ होता है, क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है, खाना बनाने की प्रैक्टिस होती है, लिखने की प्रैक्टिस होती है, पढ़ने की प्रैक्टिस होती है, संगीत की प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही आपके माइंड को सुर में लाने की प्रैक्टिस होती है। जब भी आपके माइंड में डिस्टर्ब थॉट्स आ रहे हैं, आप तुरंत गए 3 स्टेप कर लिया, तुरंत मेरा वीडियो सुन लिया, तो वो प्रैक्टिस नहीं है, वो तो इमरजेंसी है। वो तो आपने इमरजेंसी में जबरदस्ती आपने जिस समय डिस्टर्ब्ड है उस समय पेन किलर की तरह खा रही है। पेन किलर नहीं है, ये साइंस है, माइंड का साइंस। इसके ज़रिए आप अपने डिस्टर्ब्ड स्टेट को लंबे समय तक करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन डाल सकते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा लिखता है तो एक आध दिन में उसकी लिखाई ठीक नहीं हो सकती। एक आध दिन में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, एक आध दिन में कोई ड्राइवर नहीं बन सकता। इसलिए आपको हर रोज़ एक फ़िक्स टाइम पर कोशिश करिए कि इन वीडियोस को सुने, उसका नोट्स बनाएं। डिस्टर्बेंस चलती रहने दीजिए, बट जानिए कि इस डिस्टर्बेंस के बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी स्पेस है। ठीक है, पूरी दुनिया में तूफ़ान मच रहा है, लेकिन इस तूफ़ान के पीछे, इस धरती के बाहर स्पेस है, और वो स्पेस के बाहर एक गॉड है, एक एंटिटी है जो इन सब का कॉज है, इन सब की माँ है। उसी में से ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकलता है। और कहते हैं कि वही हमारे अंदर भी है। वो स्पेस और ये स्पेस दोनों जब मर्ज हो जाते हैं तो हमको कोई डिस्टर्बेंस कभी नहीं होती है। लेकिन उसके लिए हमको पहले अपने अंदर की स्पेस को रियलाइज़ करना होगा। इस तरह से डेस्परेट नहीं होना है। जब डेस्परेट होते हैं तो भी ये डिस्कवर करिए कि ये डेस्परेटनेस भी मेरे ही स्पेस के अंदर में ही दिखाई दे रहा है। जैसे टीवी है, टेलीविज़न में कभी कोई दौड़ता है, कोई गाता है, कभी किसी को कोई मारता है, कोई रोता है, कोई बड़ा खुश होता है। सब चीज़ें टेलीविज़न में चलती हैं। ऐसे ही हमारे माइंड के स्पेस में सब चीज़ें चलती हैं। आप उस इवेंट को पकड़ रहे हैं। आपने कहा आपके मन में पिटी चल रहा है, आपके मन में डर चल रहा है। फ्यूचर क्या होगा, कैसे चेंज होगा? फ्यूचर अपने आप नहीं बदलता है। फ्यूचर हमारे आज के एक्शन में से निकल के आता है।
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग अपने रोज़ की छोटी छोटी सक्सेस के ऊपर खुश नहीं होते, इसलिए हमारी लाइफ बड़ी नीरस हो जाती है। मैं तो एक वीडियो बनाता हूँ और मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू, एक वीडियो बनाया। मैं लाइफ को थैंक यू बोलता हूँ, एक वीडियो बनाने में तुमने मेरी मदद की। फिर अगले दिन एक और, मैं एक आदमी से बात करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम एक आदमी की तो मदद हो पाई। जब मैं बैठ करके एक सेंटेंस पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम एक सेंटेंस तो पढ़ा। आप क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, ये एग्ज़ाम पास करना है, या ये जॉब पकड़नी है। वो एक डिस्टेंट चीज़ है, वो एक्चुअली एक रिज़ल्ट है किसी चीज़ का, और वहाँ तक कभी पहुँचते ही नहीं है। आप जिस कंडीशन में भी हैं, आपके पिछले कई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट है ये। आपने इसको शायद सोचा नहीं हो कभी। अगर हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्शियसली सोच करके करना और उसके लिए खुश होने की एक हैबिट आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, तो कभी भी आप कुछ भी पाने के बाद खुश नहीं होंगे। हमेशा आपको 2 कदम दूर दिखाई देगा जो आपके पास नहीं है। ये चीज़ माइंड का ना एक ट्रिक है, और ये ट्रिक भी कोई जानबूझ के आपसे नहीं करा रहा है, कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। ये माइंड का एक इनएबिलिटी है, इसमें हम थॉट्स को देख नहीं पाते हैं कि ये किस तरह से हमारे साथ खेल खेल रहा है। जैसे एक बच्चा है, जब चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, तो पैर उसके डगमगाते हैं। ऐसे ही जब आप थॉट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो आप डगमगा रहे हैं। लेकिन जितनी बार भी आप अपने थॉट्स को देखने की कोशिश करते हैं, उतनी बार उस कोशिशों के लिए आपको अपने आप को थैंक यू बोलना है। आपने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को पूछने के लिए अपने आप को थैंक यू बोलना है। हर एक स्टेप के लिए जो आप लेंगे, उसके लिए जब आप थैंक यू बोलेंगे, खुश होंगे, तो आपको लाइफ थोड़ी सी और पॉजिटिविटी देती है। पॉजिटिविटी गश में नहीं आती है, बिट्स एंड पीसेस में आती है। तो जब आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड हो, उस समय शांत होकर के उस डिस्टर्बेंस को, उस अंदर के भवंडर को आने दीजिए, रहने दीजिए और जाने दीजिए। आप जानते हैं ना, इस ब्रह्मांड का एक ही नियम है कि हर चीज़ आती है, रहती है, चली जाती है। तो डिस्टर्बेंस क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिस्टर्बेंस को ध्यान से या तो अनकॉन्शियसली रहने देते हैं। जब भी हम उसको चिंता करते हैं कि कब जाएगा, तो उसको हम पकड़ करके बिठाते हैं। डिस्टर्बेंस को डिस्टर्ब मत करिए, उसको नाम मत दीजिए, उसको पिटी मत बोलिए, उसको फेलियर मत बोलिए, उसको सक्सेस मत बोलिए। उसको बस बिना नाम के रहने दीजिए, उसको आने दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए। आपको सिखाने आई है, कुछ बहुत गहरी चीज़ सिखाने आई है। वो आएगी, आपके अंदर में लाइफ के एक्सपीरियंसेस डालेगी, फिर वो चली जाएगी। और सक्सेस हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, चाहे स्पिरिचुअल सक्सेस हो, चाहे पढ़ाई की सक्सेस हो, चाहे करियर की सक्सेस हो। हमेशा किस चीज़ की बाय प्रोडक्ट होती है? समझ की। और गहरी समझ आती है रियाज से। हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई करिए, हर रोज़ अपने रूटीन को फॉलो करिए। टाइम से नहाना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, समय से खाना, और एक पर्टिकुलर अमाउंट खाइए। ऐसा मत करिए कि जिस दिन स्वादिष्ट खाना बनाया तो ज़्यादा खा लिया, जिस दिन ख़राब बनाया तो कम खाया, नहीं खाया। इस तरह से हमारी बॉडी सेंसेस के कंट्रोल में आ जाती है। कहते हैं ना, इंद्रियां जिसकी कंट्रोल कर लेती हैं वो आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। तो कृष्ण कहते हैं इस चीज़ को, इंद्रियों को अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो। ये कैसे कर पाएंगे? अपनी लाइफ में रेगुलरिटी ला करके। हम लोग कई सालों से एक फिक्स्ड रूटीन है, अगर उतना खाना खाते हैं उतना ही खाते हैं। बहुत बार लोग मुझसे कहते भी कि आप तो एकदम चिड़िया की तरह खाते हैं, बट वो रूटीन है। इस बॉडी को अगर छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो ये कहीं पर भी लेके जाएगी। आपके साथ यही हो रहा है। थॉट्स ने आपको पकड़ करके अपने हिसाब से घसीट रही है। जब रूटीन आएगी तो थॉट्स अपने आप आपके नौकर बन के आपके हिसाब से चलेंगे, ना कि उल्टा। ठीक है? अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला हो तो इसको लाइक करिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, जहाँ जहाँ पर भी आपके जेन्युइन दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और भी क्वेश्चंस डालिए, मैं क्वेश्चंस को पिकअप करूँगा वीडियोस में। थैंक यू, नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।